एक बार फिर अपनी नीतियों और फैसलों को लेकर विवादों में है ट्रंप। इस बार मामला अमेरिका की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे हजारों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, खासकर भारतीय छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया था। लेकिन हार्वर्ड ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ट्रंप प्रशासन को करारी झटका दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में एक ऐसा आदेश जारी किया जिसमें विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लगा दी गई। खासकर उन छात्रों को निशाना बनाया गया जो ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कर रहे थे। ट्रंप का कहना था कि अगर क्लासेज ऑनलाइन चल रही है तो छात्रों को अमेरिका में रहने की जरूरत नहीं है और उन्हें अपने देश वापस जाना चाहिए। इसका सीधा असर भारत समेत दुनिया भर के छात्रों पर पड़ा जो अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। इनमें से एक थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जहां हर साल 500 से 800 भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए जाते हैं। ट्रंप के फैसले के खिलाफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने तुरंत कोर्ट में याचिका दायर की। यूनिवर्सिटी ने कहा कि यह फैसला न केवल छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है बल्कि शैक्षणिक स्वतंत्रता और अमेरिका की वैश्विक छवि को भी नुकसान पहुंचाएगा। जज एल्सन बरोज ने इस मामले में तुरंत सुनवाई की और ट्रंप प्रशासन के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी। इसका मतलब यह हुआ कि फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय छात्र यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अगली सुनवाई 29 मई को होनी है। यह फैसला खास तौर पर भारतीय छात्रों के लिए राहत लेकर आया है। 2024-25 में ही 728 भारतीय छात्रों ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। हार्वर्ड में कुल करीब 6700 विदेशी छात्र हैं और इनमें भारतीय छात्र दूसरे सबसे बड़ी संख्या में मौजूद हैं। पहले नंबर पर चीन के छात्र हैं। ट्रंप के फैसले से इन छात्रों को बीच में कोर्स बदलना पड़ता जो लगभग नामुमकिन था। कोर्ट के इस फैसले से उनका कीमती समय और मेहनत बच गई। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप और हार्वर्ड आमने सामने आए हों। ट्रंप ने हार्वर्ड में 22,000 करोड़ की फंडिंग रोकने का आदेश भी दिया था। उन्होंने यूनिवर्सिटी पर यहूदी छात्रों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया जिसे हार्वर्ड ने सिरे से नकार दिया। इससे साफ है कि ट्रंप और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच खींचतान लंबे समय से चल रहा है। ट्रंप हार्वर्ड को अपनी आलोचनाओं का केंद्र बनाते रहे हैं। ट्रंप प्रशासन की एक और कोशिश नाकाम रही जब उन्होंने एप्पल कंपनी को भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने से रोका। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर एप्पल ने फैक्ट्री लगाई तो अमेरिका में उसके प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन एप्पल ने अपनी योजनाएं नहीं बदली और भारत में निवेश जारी रखा। यह भी एक तरह से भारत की जीत और ट्रंप की नीति की हार मानी जा रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि अमेरिका की सॉफ्ट पावर भी है। 2009 से 2023 तक हार्वर्ड ने 45,000 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए। हार्वर्ड से जुड़े लोगों को 160 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। यही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और जॉन एफ कैनेडी जैसे नाम भी हार्वर्ड से जुड़े रहे हैं। हार्वर्ड में कुल 188 पूर्व छात्र अरबपति हैं। IMF की प्रमुख गीता गोपीनाथ, भारत के उद्योगपति रतन टाटा और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन भी हार्वर्ड के छात्र रह चुके हैं। भारतीय छात्र हर साल अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 76,000 करोड़ रुपए का योगदान करते हैं। ये छात्र न केवल पढ़ाई करते हैं बल्कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और रिसर्च सेंटर में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में ट्रंप का यह फैसला न सिर्फ छात्रों के लिए गलत था बल्कि अमेरिका की आर्थिक और शैक्षणिक ताकत को भी कमजोर कर सकता था। डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला बताता है कि उनकी विदेश नीति और शिक्षा नीति की दूरदर्शिता की कमी रही है। हार्वर्ड जैसे संस्थान से पंगा लेना, भारतीय छात्रों को नुकसान पहुंचाना और अमेरिका की वैश्विक छवि को ठेस पहुंचाना, ये सभी बातें उनकी हार की वजह बनी। भारतीय छात्रों और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जीत और ट्रंप की हार सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, यह उस सोच की जीत है जो शिक्षा, सहयोग और वैश्विक समावेशिता को प्राथमिकता देती है। अब देखना यह होगा कि 29 मई को कोर्ट का अंतिम फैसला क्या आता है। लेकिन फिलहाल के लिए यह कहा जा सकता है कि ट्रंप की मनमानी पर रोक लग गई है और भारतीय छात्रों को बड़ी राहत मिली है। इस पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।